गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था टेट्रा हेलोएल्केन। और टेट्रा हेलोएल्केन में अपन कर रहे थे CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहाँ पे हेलोजन कितने हैं? 4 हैं, इसलिए एग्जाम्पल है टेट्रा हेलोएल्केन का। अब ये एक अज्वलनशील द्रव होता है। ये क्या होता है? अज्वलनशील द्रव, यानी ये खुद है वो जलता नहीं है, इसलिए इसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। अब इसका उपयोग आग बुझाने में करते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है पायरीन। पायरीन वर्ड है वो पायरो से बना है, और पायरो का मतलब होता है आग। तो इसका उपयोग आग बुझाने में करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अज्वलनशील द्रव होता है, ये खुद नहीं जलता, इसलिए इसका उपयोग आग बुझाने में अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। ठीक है। और इसका IUPAC नाम अपन ने लिखा था 4 क्लोरो के लिए टेट्रा क्लोरो, 1 कार्बन मैथ और सिंगल बॉन्ड के लिए N। तो इसका IUPAC नाम होता है टेट्रा क्लोरो मैथेन। अब देखिए, इससे पहले अपन ने पढ़ा था क्लोरोफॉर्म। इससे पहले अपन ने ट्राई हेलोएल्केन पढ़े थे, जिनमें हेलोजन 3 होते हैं। उसमें एक तो पढ़ा था क्लोरोफॉर्म और एक पढ़ा था आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म है वो रंगहीन द्रव होता है, क्लोरोफॉर्म रंगहीन द्रव होता है, और आयोडोफॉर्म आयोडोफॉर्म है वो पीले रंग का ठोस होता है। ठीक है। और ये जो है पायरीन, ये रंगहीन द्रव होता है। किसकी तरह? क्लोरोफॉर्म की तरह। तो क्लोरोफॉर्म भी रंगहीन द्रव होता है, और पायरीन है वो भी रंगहीन द्रव होता है। हाँ, आयोडोफॉर्म है वो पीले रंग का ठोस होता है। ठीक है। तो जो पायरीन है वो एक अज्वलनशील द्रव होता है, इसलिए इसका उपयोग आग बुझाने में करते हैं। अब देखिए, इसको बनाने की विधि, इसको बनाने की अपन ने एक विधि कर ली थी, जो थी क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण द्वारा। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 और क्लोरीनीकरण Cl2 से क्रिया, और ये होता है प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है। तो एक हाइड्रोजन की जगह इसके एक हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा क्लोरीन, और ये क्लोरोफॉर्म है वो बदल जाएगा CCl4 यानी पायरीन में, और जो हाइड्रोजन है वो दूसरे क्लोरीन के साथ बना लेगा HCl। ठीक है। अब देखिए पायरीन बनाने की दूसरी विधि।
पायरीन बनाने की दूसरी विधि है वो है कार्बन डाइसल्फाइड CS2 के क्लोरीनीकरण द्वारा। कार्बन डाइसल्फाइड के क्लोरीनीकरण द्वारा। तो देखिए ये कार्बन डाइसल्फाइड प्लस इसका क्लोरीनीकरण करवाना है, तो अपन ने 3 अणु ले लिए किसके, क्लोरीन के। ठीक है, अब देखिए यहां क्लोरीन के कितने परमाणु हो गए, 6। तो क्लोरीन के 6 परमाणुओं से 4 क्लोरीन है वो जुड़ जाएंगे कार्बन के साथ और ये बन जाएगा क्या, पायरीन CCl4 प्लस अब यहां बचे 2 क्लोरीन और यहां बचे 2 सल्फर, ये मिलके बना लेंगे H2Cl2। ठीक है, अब देखिए कार्बन डाइसल्फाइड है, उसकी क्रिया यदि अपन इससे करवाएं H2Cl2 से, इसके ले लीजिए 2 अणु, इसके एक अणु में क्लोरीन कितने, 2, अपन को क्लोरीन कितने चाहिए, 4, तो इसके ले लेंगे 2 अणु, तो इसके 2 अणुओं में क्लोरीन 4 हो जाएंगे, तो इसका कार्बन और इसके 4 क्लोरीन, ये फिर से बन जाएगा क्या, पायरीन CCl4। अब यहाँ पे 4 सल्फर, यहाँ पे 2 सल्फर, तो साथ में यहाँ सल्फर के 6 परमाणु। ठीक है, तो ये पायरीन बनाने की 2 विधियां हैं। अब देखिए पायरीन की जो भौतिक गुण है वो अभी अपन बता चुके हैं, ये एक रंगहीन द्रव होता है और ये एक अज्वलनशील द्रव होता है, इसलिए इसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है ना। अब देखिए अब अपन करेंगे पायरीन के रासायनिक गुण। तो पायरीन के रासायनिक गुण में सबसे पहला है पायरीन का 2H अपचयन। पायरीन का 2H अपचयन, तो देखिए ये पायरीन हो गया CCl4 प्लस इसका 2H अपचयन कराएंगे Fe प्लस H2O के द्वारा। ये अपन क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियों में कर चुके हैं। यहाँ उत्पाद क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म। तो अपन ने क्लोरोफॉर्म को बनाया था किसके द्वारा, पायरीन के 2H अपचयन द्वारा। तो देखिए यहां से एक हाइड्रोजन है वो यहां लग जाएगा एक क्लोरीन की जगह, तो ये पायरीन बदल जाएगा CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म में। तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन हो गया। अब ये जो यहां से क्लोरीन निकलेगा वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ बना लेगा HCl, तो ये हो गया पायरीन का 2H अपचयन। दूसरा है पायरीन का क्षारीय जल अपघटन। पायरीन का क्षारीय जल अपघटन, तो देखिए ये पायरीन हो गया,
और इसका क्षारीय जल अपघटन यानी अपन क्रिया करा देंगे जलीय क्षार से। जलीय क्षार से क्रिया करा देंगे तो क्षारीय जल अपघटन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पायरीन में क्लोरीन कितने होते हैं? 4। तो यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ले लेंगे 4 अणु। तो इसके 4 क्लोरीन और इसके 4 पोटेशियम, ये बन जाएंगे 4 अणु KCl के। ठीक है। अब देखिए यहाँ बचे 4 OH। ठीक है। अब 4 OH में ऑक्सीजन कितनी? 4। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बना लेगी CO2। ठीक है। अब 4 में से 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन बची और 4 हाइड्रोजन। 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, ये बना लेंगे 2 अणु जल के। तो ये पायरीन का क्षारीय जल अपघटन है, जलीय क्षार से क्रिया है, जिससे अपन को CO2 का 1 अणु, जल के 2 अणु और पोटेशियम क्लोराइड के 4 अणु। ठीक है। अब देखिए अब अपन करेंगे पायरीन का भापीय जल अपघटन। ठीक है। अब पायरीन के भापीय जल अपघटन से जहरीली गैस फोस्जीन का निर्माण होता है। तो पायरीन के भापीय जल अपघटन से किसका निर्माण होता है? जहरीली गैस फोस्जीन का निर्माण होता है। तो देखिए अपन ने क्लोरोफॉर्म द्वारा भी फोस्जीन बनाई थी। तो क्लोरोफॉर्म द्वारा फोस्जीन का निर्माण होता है क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से। क्लोरोफॉर्म है वायु की ऑक्सीजन प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म को बदल देती है जहरीली गैस फोस्जीन और HCl में, जिससे क्लोरोफॉर्म अशुद्ध हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म से अपन ने फोस्जीन बनाई थी क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण द्वारा। अब यदि अपन को फोस्जीन बनानी हो किसके द्वारा? पायरीन के द्वारा, CCl4 के द्वारा, तो अपन को भापीय जल अपघटन करवाना पड़ेगा। तो देखिए ये पायरीन CCl4 प्लस अब भापीय जल अपघटन यानी जल से क्रिया। अब यहाँ पे भाप यानी गर्म जल होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर है वो 775 केल्विन से अबव रखा जाता है। ठीक है। तो देखिए अब जल में हाइड्रोजन कितने? 2। अब भाप या जल के 2 हाइड्रोजन ले जाएंगे इसके 2 क्लोरीन को, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ये बना लेंगे 2HCl। अब यहां बच गए 2 क्लोरीन और 1 कार्बन, और ये जल का ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में फिट हो जाएगी, तो ये बनेगा COCl2। और COCl2 को अपन क्या कहते हैं? फोस्जीन कहते हैं। तो ये पायरीन के भापीय जल अपघटन द्वारा किसका निर्माण है? फोस्जीन का निर्माण है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन फ्लोराइड से क्रिया, HF से क्रिया। अब यहां पे
पायरीन की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवाते हैं तो फ्रियोन का निर्माण होता है। फ्रियोन क्या होता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रियोन क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, C क्लोरो, F फ्लोरो, C कार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहा जाता है फ्रियोन। अब देखिए, ये पायरीन ले लिया अपन ने, CCl4, और इसकी क्रिया करा दी HF से। ये क्रिया होती है एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में। SB किसका प्रतीक होता है? एंटीमनी का, 5 क्लोराइड, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो ये एक प्रकार की स्वार्ट्ज अभिक्रिया है। ये एक प्रकार की क्या होती है? स्वार्ट्ज अभिक्रिया। अपन ने पढ़ा था फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया और स्वार्ट्ज अभिक्रिया, ये हैलोजन विनिमय के एग्जाम्पल होते हैं, जहां एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को प्रतिस्थापित करता है। अब फिंकेलस्टाइन द्वारा अपन बनाते हैं आयोडोएल्केन, और स्वार्ट्ज अभिक्रिया द्वारा अपन बनाते हैं फ्लोरोएल्केन। यानी स्वार्ट्ज अभिक्रिया में किसी दूसरे हैलोजन को प्रतिस्थापित करता है कौन? फ्लोरीन। तो यहां पे भी देखिए क्लोरीन है, पायरीन के क्लोरीन को प्रतिस्थापित करेगा फ्लोरीन। तो ये एक प्रकार की स्वार्ट्ज अभिक्रिया है। तो देखिए, एक फ्लोरीन प्रतिस्थापित कर देगा एक क्लोरीन को, तो ये CCl3F, ये बन गया CCl3F। अब जो क्लोरीन प्रतिस्थापित होगा वो हाइड्रोजन के साथ बना लेगा क्या? HCl। ठीक है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बन गया। यहां पे 3 ही परमाणु हैं, कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। इसको कहा जाता है फ्रियोन 11। क्या कहते हैं इसको? फ्रियोन 11। अब इसी लेसन में अपने आगे फ्रियोन का टॉपिक आएगा, वहां अपन फ्रियोन का नामकरण है वो समझेंगे, इसे क्यों फ्रियोन 11 कहा अपन ने, वो आगे देखेंगे अपन। अब यदि अपन को पायरीन को बदलना हो फ्रियोन 12 में, पायरीन को किस में बदलना हो? फ्रियोन 12 में, तो इस प्रकार से देखिए, यहां पे तो अपन ने पायरीन को बदला फ्रियोन 11 में HF के एक अणु से क्रिया करवाकर। यदि आपको पायरीन को बदलना हो फ्रियोन 12 में, तो आप HF के 2 अणुओं से क्रिया करा दीजिए, वही एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहाँ 2 फ्लोरीन है, वो 2 क्लोरीन को प्रतिस्थापित कर देंगे, तो CCl2F2। तो ये है फ्रियोन 12 प्लस यहां से जो 2 क्लोरीन प्रतिस्थापित हुए 2 हाइड्रोजन के साथ 2HCl। ठीक है, तो ये पायरीन से फ्रियोन 11 और फ्रियोन 12 का निर्माण। अब देखिए, अब अपन करेंगे पायरीन की फिनोल के साथ राइमर-टिमान अभिक्रिया। अब राइमर-टिमान अभिक्रिया अपन ने क्लोरोफॉर्म में भी पढ़ी थी, वो क्लोरोफॉर्म की राइमर-टिमान थी फिनोल के साथ। ठीक है, और ये राइमर-टिमान है पायरीन की फिनोल के साथ। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की जो राइमर-टिमान थी फिनोल के साथ, वहां उत्पाद बना था सैलिसैल्डिहाइड। क्या बना था? सैलिसैल्डिहाइड।
यानी फिनोल में जुड़ा था एल्डिहाइड, तो उसे फिनोल का फॉर्मिलीकरण नाम दिया था। यहां फिनोल के साथ जब पायरीन क्रिया करता है तो उत्पाद बनता है सैलिसैलिक अम्ल। तो उत्पाद क्या बनता है? सैलिसैलिक अम्ल बनता है। यानी यहां फिनोल में जुड़ेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। यहां फिनोल में क्या जुड़ेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जुड़ेगा, तो इसे कहेंगे फिनोल का कार्बोक्सिलीकरण। तो देखिए, क्लोरोफॉर्म में अपन ने क्लोरोफॉर्म की राइमर्टिमान अभिक्रिया देखी थी, और यहां पायरीन में अपन देखेंगे पायरीन की राइमर्टिमान अभिक्रिया। तो राइमर्टिमान अभिक्रिया दो होती है, एक तो क्लोरोफॉर्म की फिनोल के साथ और एक पायरीन की फिनोल के साथ। तो देखिए, फिनोल, पायरीन, ठीक है। अब अपन ने जो क्लोरोफॉर्म की राइमर्टिमान की थी, वहां पे साथ में क्षार के कितने अणु लिए थे? 3 अणु, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन कितने होते हैं? 3। अब यहां पायरीन में क्लोरीन कितने हैं? 4। तो यहां पे अपन क्षार के लेंगे 4 अणु, क्षार के लेंगे साथ में 4 अणु। तो यहां पे मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा सैलिसैलिक अम्ल, मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा सैलिसैलिक अम्ल। आप देख सकते हो फिनोल में कौन सा समूह ऐड हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब बेंजीन वाले पर OH एल्कोहलिक और COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल पास पास वाले कार्बन पे हो, तो इसे कहते हैं सैलिसैलिक अम्ल। यानी फिनोल में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जुड़ जाता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जुड़ना कार्बोक्सिलीकरण। तो ये फिनोल का क्या है? कार्बोक्सिलीकरण। क्लोरोफॉर्म वाली राइमर्टिमान में यहाँ पे एल्डिहाइड समूह जुड़ा था, तो सैलिसैल्डिहाइड बना था, इसलिए वो था फिनोल का फॉर्मिलीकरण। ये है फिनोल का कार्बोक्सिलीकरण। वहां साथ में 3 अणु NaCl के बने थे, यहां साथ में 4 अणु NaCl के बनेंगे, ठीक है। वहां पे भी जल के 2 अणु बने थे साथ में, और यहां पे भी साथ में जल के 2 ही अणु बनेंगे, ठीक है। तो ये पायरीन की राइमर्टिमान अभिक्रिया है। अब अपन इसकी क्रियाविधि देखेंगे। तो देखिए इसकी क्रियाविधि, तो यहां पे फिनोल, पायरीन, क्षार के 4 अणु, उत्पाद सैलिसैलिक अम्ल, 4 NaCl और 2 जल। देखते हैं ये किस प्रकार बनते हैं, क्रियाविधि में देखेंगे। क्रियाविधि सेम टू सेम वैसी होगी जैसे क्लोरोफॉर्म वाली थी। तो देखिए, सबसे पहले फिनोल है, उसके साथ क्रिया करेगा NaOH का 1 अणु, क्षार का 1 अणु। तो फिनोल की प्रकृति होती है अम्लीय, तो फिनोल त्यागेगा H+ और बदल जाएगा फिनोक्साइड में। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? माइनस। अब O- से जुड़ जाएगा क्षार का Na+, H+ OH- जल निकल जाएगा, और ये फिनोल है वो बदल गया सोडियम फिनोक्साइड में।
अब यहाँ फिनोल को फिनोक्साइड में क्यों बदला जाता है? क्योंकि ये जो अभिक्रिया होती है वो एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। क्योंकि फिनोल एक क्या है? एरोमेटिक यौगिक, और एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य गुण होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो फिनोक्साइड है वो फिनोल से अधिक स्थायी होता है और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए अधिक क्रियाशील होता है। इसलिए यहां फिनोल को बदला जाता है फिनोक्साइड में, क्योंकि यहां पे जो आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो दुर्बल होता है, इसलिए फिनोल को बदला जाता है फिनोक्साइड में। अब अपन देखिए क्लोरोफॉर्म वाली में यहां आगे क्रिया कराई थी क्लोरोफॉर्म से, अब यहां करा देंगे पायरीन से। ये पायरीन हो गया। अब क्लोरोफॉर्म वाली में यहां से Cl माइनस निकला था, वैसे यहां से भी निकल जाएगा Cl माइनस, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस, तो ये बन जाएगा CCl3 प्लस। ये यहां पे काम करेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही का। क्लोरोफॉर्म में बना था डाइक्लोरोकार्बिन, यहां बन जाएगा ट्राइक्लोरोकार्बिन या ट्राइक्लोरोकार्बोकेटायन। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करेगा और ये एक दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। ये एक दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, इसीलिए फिनोल को अधिक सक्रिय फिनोक्साइड में बदला जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो CCl3 है इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये ऑर्थो कार्बन पे अटैक कर देगा इसके पास वाले कार्बन पे, और यहां से प्रतिस्थापित करेगा किसको? H प्लस को। तो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही ने दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन हो गया। अब देखिए ये जो H प्लस है ये यहां से निकला था Cl माइनस, ये H प्लस Cl माइनस के साथ यहां निकल जाएगा HCl। ठीक है, तो ये इसके ऑर्थो पे जुड़ गया CCl3। ठीक है, अब देखिए अपन ने यहां क्षार के कितने अणु लिए थे? 4 अणु लिए थे। यहां अभी एक काम आया था, क्षार के कितने बच गए? 3 अणु बच गए। तो ये बचे हुए क्षार के 3 अणु, ठीक है, ये यहां क्रिया कर लेंगे। तो यहां ये जो 3 क्लोरीन है वो चले जाएंगे 3 सोडियम के साथ, -3 NaCl, और ये जो 3 OH है वो लग जाएंगे क्लोरीन की जगह। ठीक है, अब देखिए एक ही कार्बन पे कितने OH आ गए? 3 OH आ गए। तो एक ही कार्बन पे यदि OH की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो इसको कहते हैं हाइड्रेट। ये हाइड्रेट अवस्था आ गई, जो कि क्या होती है? अस्थायी होती है, और इसलिए यहां से तुरंत निकल जाता है जल का अणु। एक OH से H और दूसरा OH कंप्लीट, ये यहां से निकल जाएगा जल का अणु। अब यहां बचा C डबल बॉन्ड OH, यानी बच गया कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जुड़ गया। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल जोड़ना था अपन को, कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ गया। अब अपन फिनोक्साइड को वापस बदल लेंगे फिनोल में। तो देखिए यहां जो HCl निकला था, ये HCl निकला था, ये यहां पे वापस रिएक्ट कर लेगा।
अब देखिए यहाँ O पे सेमी नेगेटिव, सोडियम पे सेमी पॉजिटिव, तो ये H प्लस लग जाएगा O नेगेटिव से, O नेगेटिव H प्लस OH, और यहाँ ऑर्थो पे लगाया कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये अपना मुख्य उत्पाद बन गया सैलिसिलिक अम्ल प्लस Cl माइनस Na प्लस के साथ ये बन जाएगा NaCl। तो ये इसकी क्रिया विधि है पायरीन की राइमर्टिमान अभिक्रिया की। तो देखिए अपने मुख्य उत्पाद बना था सैलिसिलिक अम्ल, ये बन गया सैलिसिलिक अम्ल। साथ में 4 अणु किसके थे? NaCl के। तो एक NaCl ये रहा और 3 NaCl यहाँ बने थे, 4 NaCl हो गए। साथ में 2 अणु बने थे जल के, एक जल का अणु ये रहा शुरुआत में निकला था और दूसरा जल का अणु ये रहा हाइड्रेट कंडीशन से निकला था। ठीक है, तो राइमर्टिमान है वो क्लोरोफॉर्म की भी होती है, पायरीन की भी होती है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म भी फिनोल के साथ, पायरीन भी फिनोल के साथ, उपस्थिति क्षार की। क्लोरोफॉर्म वाली में बनता है सैलिसैल्डिहाइड और पायरीन वाली में बनता है सैलिसिलिक अम्ल। क्लोरोफॉर्म वाली है वो फिनोल का फॉर्मिलीकरण है और पायरीन वाली फिनोल का कार्बोक्सिलीकरण है। ठीक है, तो इस टाइप से ये अपना पायरीन है वो कंप्लीट है। ठीक है, अब पायरीन कंप्लीट है, इसके बाद में अपन ने अगली जो क्लास है उसके अंदर अपन 2-3 छोटे छोटे टॉपिक करेंगे, जिसके अंदर एक तो आएगा फ्रियोन, एक तो फ्रियोन आएगा और फिर फ्रियोन के बाद अपन करेंगे डीडीटी और डीडीटी के बाद अपन करेंगे गैमेक्सिन। ठीक है, तो ये 2-3 छोटे टॉपिक हैं वो अपन करेंगे अगली क्लास में स्टार्ट। थैंक यू।